जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय। नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद रवि नंदन धर्मराज ने सावित्री को मूल प्राकृतिक भगवती भुवनेश्वरी का महामंत्र तथा विधि पूर्वक उपासना का प्रकार बतलाकर अब अशुभ कर्म का विपाक कहना आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, पतिव्रते मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने में कारण है अशुभ कर्म का विपाक। अतः अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बतलाता हूँ, सुनो। पुराण भेद और नामदेव से नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। प्राणी अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्वर्गों में जाते हैं। नरकों में जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में ले जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरकों के नाना प्रकार के कुंड हैं। यह सभी कुंड बड़े ही विस्तृत है। पापियों को दुख का भोग कराना ही इन कुंडों का प्रयोजन है। वत्स्य, यह भयंकर कुंड अत्यंत भयावह तथा कुत्सित है। इनमें 86 कुंड तो प्रसिद्ध हैं, इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं। साध्वी, उन प्रसिद्ध कुंडों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। व्रही कुंड, तप्त कुंड, भयानक शार कुंड, विट कुंड, मूत्र कुंड, श्लेष्म कुंड, दुहसह, गर कुंड, दूषिका कुंड, वसा कुंड, शुक्र कुंड, असृक कुंड, अश्रु कुंड, गात्रमल कुंड, कर्ण कुंड, मविकट कुंड, मास कुंड, नरक कुंड, लोम कुंड, केश कुंड, अस्थि कुंड, ताम्र कुंड, कलेशप्रद महान प्राप्त लोह कुंड, चर्म कुंड, तप्त सुरा कुंड, तृष्ण कंटक कुंड, विष विस्तारक विष कुंड, तेल प्रताप्त कुंड, दुर्वाहा कुंत कुंड, क्रमी कुंड, पुय कुंड, दुरात्मक सर्प कुंड, मशक कुंड, दश कुंड, भयंकर गरल कुंड, सुव्रते, ऐसे ही व्रज सदृश दांतों वाले वृश्चिक आदि भयंकर जीवों के कुंड, शर कुंड, शूल कुंड, भयंकर खड़ग कुंड, गोल कुंड, नरक कुंड, काक कुंड, मंथान कुंड, बीज कुंड, व्रज कुंड, दूसह, तप्त पाषण कुंड, तृष्ण पाशना कुंड, लाला कुंड, मसी कुंड, चूर्ण कुंड, चक्र कुंड, वक कुंड, क्रूम कुंड, महान असरह, ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, दग्ध कुंड, तप्त सूची कुंड, असी पत्र कुंड, शूरधार कुंड, सूची मुख कुंड, नरक मुख कुंड, गोका मुख कुंड, गज दंश कुंड, गौमुख कुंड तथा कुंभी पाक, कालसूत्र, मत्स्य योद, क्रमी कुंड, पांशु भोज्य, पाशवेष्टा, शूल प्रोत, प्रकंपन, उल्का मुख, अंधकूप, वेधन एव ताड़न, ज्वालांध्र, देहचूर्ण, दलन, शोषणक, सर्प ज्वालामुख, धूमांध तथा नागवेशन कुंड है। सावित्री, ये सभी कुंड पापियों को कलेश देने के लिए निर्मित है। 10 लाख अनुचर सदा इनकी देखरेख में नियुक्त रहते हैं। उन अनुचरों के हाथों में दंड रहते हैं। वह भयंकर एवं मदाभिमानी अनुचर खड्ग लिए रहते हैं। उनके हाथों में भयावह गदा और शक्ति शोभा पाते हैं। वह सदा क्रोध में तमतमाए रहते हैं। उनमें दया का नाम तक नहीं रहता। उन्हें कोई किसी प्रकार भी रोक नहीं सकता। उन तेजस्वी एवं निर्भीक अनुचरों की तांबे के सदृश रक्त वर्ण की आंखें कुछ कुछ पीले रंग की हैं।
योग सिद्धि से संपन्न होने के कारण वह नाना प्रकार के वीरों का रूप धारण कर लिया करते हैं। मृत्यु काल उपस्थित होने पर पापियों को वह स्वयं दिखाई पड़ते हैं। देवी, सूर्य और गणपति के उपासक तथा अपने कर्म के निरत रहने वाले सिद्ध एवं योगी पुरुषों को अपने पुण्य प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता। जो अपने धर्म में सदा निरत रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जो पूर्ण स्वतंत्र है, जिन्हें स्वप्न में भी कहीं भी इष्ट देव का दर्शन प्राप्त हो सकता है, ऐसे वैष्णव पुरुषों को वह बलवान एवं निशंका अनुचर कभी दिखाई नहीं देते। साध्वी, इन कुंडों की संख्या का निरूपण तो कर चुका। अब इन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। साध्वी, भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा, योगी, सिद्ध, व्रती, तपस्वी और ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते। यह ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर अपने कटु वचनों द्वारा बांधवों को दग्ध करता है, वह व्यक्ति अग्नि कुंड में नामक नरक में जाता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने वर्षों तक उसे नरक में वास करना पड़ता है। फिर वह 3 बार पशु योनि में जन्म पाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे से दुखित ब्राह्मणों को भोजन नहीं देता, वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। दुख प्रधान नरक में वास करने के पश्चात 7 जन्मों तक वह पक्षी होता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों को क्षार पदार्थ से धोता है, उसे क्षार कुंड में जाना पड़ता है। जो अधम मानव मूल प्राकृतिक भगवती जगदम्बा, वेद, शास्त्र, पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी तथा सरस्वती आदि देवियों की सदा निंदा करते हैं, वह सभी उन अत्यंत भयंकर कुंडों में जाते हैं, जिनसे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड होगा ही नहीं। उन कुंडों में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पुनः सर्प योनि में उनकी उत्पत्ति होती है। अपने अथवा दूसरे द्वारा उपलब्ध हुई ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति को छीनने वाला व्यक्ति विट्ट कुंड नामक नरक में जाते हैं। पुनः पृथ्वी पर आकर वह विष्ठा के कीड़े की योनि में रहता है। जो दूसरों के तड़ाग में बिना उसकी आज्ञा लिए तड़ाग निर्माण करवाता तड़ाग बनवाने का झूठा यश लेता है, तथा जो वहाँ मूत्र आदि का उत्सर्ग करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्र कुंड नामक नरक में जाता है। उसे वहाँ वह ही मूत्रादि अपवित्र वस्तुएं भोजन के लिए मिलती हैं। पुनः भारतवर्ष में वह बैल होकर रहता है। मधुर पदार्थ को अकेले ही खा जाने वाला व्यक्ति शलेश कुंड नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह प्रेत बनता है। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल विष कुंड में नामक नरक में जाता है और खाने के लिए उसे विष ही मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में जाता है। जो मनुष्य अतिथि को क्रोध भरे नेत्रों से देखता है, उस पापी के दिए हुए जल को पितर और देवता ग्रहण नहीं करते, जिसके द्वारा ब्रह्मा हत्या जैसे घोर पाप बन जाते हैं। तो इनके फलस्वरूप प्राणी दूषित कुंड नामक नरक में जाता है। वहाँ दूषित पदार्थ भोजन करके रहना पड़ता है। फिर भूत की योनि में रहने के पश्चात वह पवित्र होता है। यदि ब्राह्मण को दी हुई वस्तुएं फिर दूसरे को दे दी जाए, तो उस दूषित कर्म के प्रभाव से दाता को वसा कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। तदंतर 7 जन्मों तक उसे गिरगिट होना पड़ता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है, वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है। उस कोटि योनि कीट योनि में जन्म पाता है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से रक्त बहा देता है, उसे असृहक
कुंड नामक नरक की प्राप्ति होती है, उसमें रहकर वह रक्तपान करता है, तदंतर 7 जन्मों तक बाघ होता है। फिर मानव योनि में जन्म पाता है। भागवत गुण गान करने वाले भक्त को देखकर खेद पूर्वक जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के गुण संबंधी संगीत के अवसर पर जो अनुचित रूप से उपवास करता है, वह मानव 100 वर्षों तक अश्रु कुंड नामक नरक में वास करता है। भोजन के लिए उसे अश्रु ही मिलते हैं। तत्पश्चात 3 जन्मों तक चंडाल की योनि में उसका जन्म होता है। तब वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य सुहृद के साथ निरंतर षड्ता का व्यवहार करता है, वह गात्रमल कुंड नामक नरक में जाता है। इसके बाद उसे 3 जन्मों तक गधे की तथा 3 जन्मों तक श्रृंगाल की योनि में प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो बहरे को देखकर हंसता और अभिमानवश उसकी निंदा करता है, उसका कर्णविट नामक नरक कुंड में वास होता है और वहां उसे कानों की मैल भोजन के लिए मिलती है। फिर परम दरिद्र होकर जन्म लेता है और उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण पोषण के लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वह बहुत दीर्घ काल तक मज्जा कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वहां मज्जा ही उसे भोजन के लिए मिलती है। इसके बाद वह खरगोश की योनि में जन्म पाता है। फिर 7 जन्मों में मछली का जीवन व्यतीत करता है। 3 जन्मों में सुअर और 7 जन्मों में मुर्गा होता है। फिर कर्मों के प्रभाव से उसे मृग आदि योनियां प्राप्त होती है। तदंतर वह शुद्ध होता है। जो अपनी कन्या को पाल पोसकर उसे बेचता है, वह अर्थ लोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नामक नरक में जाता है। कन्या का मांस ही उसे भोजन के लिए मिलता है। मेरे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं। मांस और रक्त का भार मस्तक पर उठाकर वह ढोता रहता है। तदंतर वह पापी जन्म पाकर कन्या की विष्ठा का कीड़ा होता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक वधिक होता है। उसे 3 जन्म तक सुअर और 7 जन्मों तक मुर्गे की योनि मिलती है। फिर उसे मेंढक, जोंक और कौवे की योनि मिलती है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्धों और उपवास के अवसर पर शौर कर्म करता है, वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। साध्वी ऐसा करने वाला व्यक्ति नख कुंड में स्थान पाता है। जो मानव विष्णु पद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता है, वह अस्थि कुंड नामक नरक में वास पाता है। फिर मानव जन्म पाकर वह लाडला होता है। महान दरिद्रता के कारण अनेक स्थानों पर भटकने के बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री से शारीरिक सेवा चाहता है, वह जलते हुए ताम्र कुंड नामक नरक में वास पाता है। कायर तथा साध ऋतु श्राता का अत्र खाने वाला व्यक्ति जलते हुए लोह कुंड नामक नरक में रहता है। इसके बाद उसे रजक की योनि और कौवे की योनि प्राप्त होती है। जो चाम छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव्य का स्पर्श करता है, वह चर्म कुंड नामक नरक में वास करता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अत्र खाता है, वह ब्राह्मण तप्त सुर नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है, वह तृष्ण कंटक नामक नरक कुंड में कंटक भोजी बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे दंड से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वह 1000 वर्षों तक विष भोजी होकर विष कुंड में रहता है। फिर 7 जन्मों तक नरघाती अर्थात जल्लाद होता है। 7 जन्मों में कोढ़ी होता है। उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियां कष्ट देती है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाला व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा भृत्य द्वारा मरवाता है, वह तप्त तेल नामक नरक कुंड में रहता है। उस बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने वर्षों तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है। साध्वी जो निर्दयी व्यक्ति
भाले से अथवा आग में संतप्त किए गए लोहे से अवहेलना पूर्वक प्राणी की हिंसा करता है, वह युगों तक कुंत कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। इसके बाद मानव योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी होता है। यों जो मांस खाता तथा इष्ट देवता को अर्पण किए बिना भोजन करता है, वह मांस लोभी नीच द्विज क्रमी कुंड नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है। तदुपरांत 3 जन्मों तक मलेच्छ की योनि मिलती है। कृष्ण सर्प को तथा जिसके मस्तक पर कमल का चिन्ह हो, ऐसे सर्प को जो मारता है, वह मानव सर्प कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। उसे वहां सर्प काटते हैं, सर्प का विट उसे खाना पड़ता है। तत्पश्चात वह सर्प की योनि पाता है। तदुपरांत थोड़ी आयु वाला मानव होता है, उसके शरीर में दाद आदि चर्म रोग होते हैं। ब्रह्मा के विधान के में रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित है, उन मच्छर आदि शूद्र जंतुओं को जो मारते हैं, वह मृत जीवों के दश कुंड और मशक कुंड नामक नरक में निवास करते हैं। दिन रात वह जंतु उन्हें काटते रहते हैं, उन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं। तदुपरांत उस शूद्र जंतु की योनि में उसका जन्म होता है। फिर वह अंगहीन मानव होते हैं, जो दंड ना देने योग्य व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण को दंड देता है, वह व्रज दृष्ट नामक नरक कुंड में जाता है। उसमें कीड़े ही कीड़े रहते हैं, उसे कीड़े खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है। फिर 7 जन्मों तक सुअर और 3 जन्मों तक कौवा होता है। जो मूढ़ मानव धन के लोभ से प्रजा को सताता है, वह वृश्चिक कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पुनः 7 जन्मों तक बिच्छू होता है। तत्पश्चात मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण शास्त्र हो लोए कर दूसरे व्यक्ति के आज्ञा अनुसार इधर उधर जाने का काम करता है, कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुक्त रहता है, वह शर शूल एवं खड़ग नामक नरक कुंड में जाता है। शास्त्रों से उसके अंग निरंतर छिदते रहते हैं। मद के अभिमान में चूर रहने वाला जो व्यक्ति अंधकारपूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है, उसे अपने दोष के फलस्वरूप गोल कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर है। उसमें चारों ओर खोलता हुआ जल भरा रहता है, अंधकार छाया रहता है, तीखे दांत वाले कीड़े सर्वत्र फैले रहते हैं। ऐसे दारुण नरक में वह पड़ा रहता है। तत्पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का भृत्य बनता है। सरोवर से निकले हुए नरक आदि जलचर जीवों को जो मारता है, वह नरक कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से पर स्त्री के वक्ष स्थल, श्रोणी, स्तन एवं मुख देखता है, वह काक कुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर देवता और ब्राह्मण का सुवर्ण चुराता है, वह मंथन कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर डंडों से उस पर प्रहार करते हैं। इसके बाद वह 3 जन्मों में नेत्रहीन तथा 7 जन्मों में दरिद्र होता है। देवी तांबे और लोहे की चोरी करने वाला मानव बीज कुंड नामक नरक में जाता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर व्रज कुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे व्रजों से उसका शरीर दग्ध सा होता रहता है। देवता और ब्राह्मण के रजत गव्य दूध दही आदि पदार्थ तथा तोते की चोरी करने वाला व्यक्ति तप्त पाषण नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। न्याय निश्चित है। फिर 3 जन्मों तक कछुआ, 3 जन्मों तक श्वेत कुष्टी और 1 जन्म में कोड़ी, फिर उज्ज्वल पक्षी, इसके बाद अल्पायु मानव होता है। रक्त विकार और शूल रोग से उसे असहा पीड़ा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवता के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपने रोम
पर्यंत वर्षों तक स्थान पाता है। पुष्पांजलि तथा उसके द्रव्य से जीविका चलाने वाले व्यक्ति का जो अत्र खाता है वह लाल कुंड नरक में वास करता है। फिर नरक दुख भोगने के पश्चात मानव बनकर नेत्र रोग और शूल रोग से कष्ट पाता है। साध्वी जो ब्राह्मण तथा देवता के धन्य आदि से संपत्र खेती, तांबूल, आसन एवं शैया का अपहरण करता है वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। चक्र एवं द्रव्य हरने वाला पापी व्यक्ति चक्र कुंड नामक नरक में वास करता है। उसे डंडे की मार सहनी पड़ती है। गौओं और ब्राह्मणों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मानव दीर्घ काल तक ब्रज कुंड नामक नरक में रहता है। 7 जन्मों तक टेढ़े शरीर वाला तथा अंगहीन मनुष्य बनता है। दरिद्रता उसे घेरे रहती है। धृत तथा तेल का अपहरण करने वाला पातकी ज्वाला कुंड तथा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मानव सुगंधित तेल, आंवला तथा अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है वह दुग्ध कुंड संज्ञक नरक में रहकर रात दिन जलता है। साध्वी जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है उसे तप्त सूची नामक नरक कुंड में स्थान मिलता है। दिन रात उसका शरीर जलता है। वह नरक ऐसा है मानो संतप्त तेल का कड़ाहा हो। उसी में जीव निरंतर जलता रहता है। जलते रहने पर भी प्राणी का वह यातना शरीर नष्ट नहीं होता। इसके बाद वह विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है। साध्वी जो अत्यंत दरुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है वह असीपत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जब वह भोजन के अभाव में चिल्लाता है तब दूत उसे मारते हैं। फिर 7 जन्मों में मंथान नामक जंतु विशेष सुअर, मुर्गा, श्रृंगार और व्याध तथा 3 जन्मों में भेड़िया एवं पुनः 7 जन्मों में मेंढक होता है। तत्पश्चात वह भारतवर्ष में भैंसे का शरीर पाता है। पतिव्रते ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव शूर धार संज्ञक नरक का अधिकारी होता है। 3 युगों तक उसमें रहता है और यमदूत उसके अंग को काटते रहते हैं। फिर उसे प्रेत की योनि मिल जाती है। मुंह से आग उगलता हुआ वह जंगल में भ्रमण करता है। 7 जन्मों में अमेध्य भोजी कबूतर महान शूर रोगी एवं गलित कुष्ठी मानव होता है। जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे के दोष जानने में जिसकी विशेष स्पर्धा रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करता है वह 3 युगों तक सूची मुख नामक नरक में स्थान पाता है। सूची में उसके सभी अंग छिद जाते हैं। फिर बिच्छू, सर्प, ब्रज कीट तथा आग फैलाने वाले कीड़ों की योनियों में 7 जन्मों तक भटकता है। जो ग्रस्तों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता और भीतर पड़ी हुई वस्तुएं चुरा लेता है तथा गाय, बकरे और भेड़ों की भी चोरी करता है वह गो का मुख नामक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार खाते हुए 3 युगों तक उसे वहां रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नरक मुख संज्ञक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार सहते हुए वह वहां रहता है। तदुपरा उसकी शुद्धि होती है। जो हाथियों, घोड़ों एवं गौओं को मारता तथा वृक्षों को काटता है वह महान पातकी व्यक्ति गज दंश नामक नरक में दीर्घ काल तक रहता है। मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उन्हीं से उसको निरंतर पीटते हैं। फिर 3 जन्मों तक वह हाथी, घोड़े, गौ एवं मलेच्छ जाति की योनि में उत्पन्न होता है। प्यासी गौ के जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता है वह पुरुष गौमुख नामक नरक कुंड में पड़ता है। वहां सब और कीड़े और खोलता हुआ जल भरा रहता है। वह उसी में जलता हुआ वास करता है। इसके बाद दीर्घ रोगी एवं दरिद्र मानव होता है जो शास्त्र के वचन की आड़ लेकर गौ, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षु तथा गर्भ की हत्या करता है एवं आगामी स्त्री के साथ गमन करता है वह महान नीच व्यक्ति कुंभीपाक नरक में निवास करता है। मेरे दूत निरंतर मारते हुए उसे चूर चूर कर देते हैं।
प्रज्वलित अग्नि कंटक और खोलते हुए तेल में एवं गर्म लोहे तथा आग से संतप्त तांबे पर वह क्षण क्षण में गिरता रहता है। फिर गिद्ध, सुअर तथा कौवा और सर्प होता है। तदंतर वह विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर बैल होने के पश्चात कोढ़ी मनुष्य होता है। दरिद्र उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। साध्वी, जो मनुष्य श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में अन्य देवताओं तथा उनके विग्रहों में शिव तथा शिवलिंग में सूर्य तथा सूर्यकांत, मणि में गणेश और उनकी प्रतिमा में सर्वत्र भेद बुद्धि करता है, उसे अतिदेशी की ब्रह्मा हत्या लगती है, अथवा शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसे ब्रह्मा हत्या लगती है। जो अपने गुरु, इष्ट देव और जन्मदाता माता में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्मा हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों में तथा अन्य देव भक्तों, ब्राह्मणों में एवं ब्रह्मणेतरों में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्मा हत्या लगती है। ब्राह्मणों का चरणोदक और शालग्राम का जल एवं एक समान पवित्र है। जो इनमें भेद मानता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। भगवान शिव के निवेद्य और श्री हरि के निवेद्य में भेद बुद्धि रखने वाला ब्रह्म हत्या लगती है। परिपूर्णता भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वरी है, यह संपूर्ण कारणों के कारण है। इन सर्वंतर्यापी आदि पुरुष की सभी उपासना करते हैं। इनके अनेक रूप मायामय है। वस्तुतः यह एक निर्गुण ब्रह्मा है। जो भगवान शंकर के साथ इनकी भेद कल्पना करता है, वह अतिदेशी की ब्रह्मा हत्या का अधिकारी माना जाता है। जो माना भगवती के भक्त तथा उनके शास्त्र के प्रति देश बुद्धि रखता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों के पूजन का परित्याग करके जो निषिद्ध कर्म करता है, वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। जो भगवान हरिकेश तथा उनके मंत्रोपासकों की निंदा करता है, जो पवित्रों में भी परम पवित्र है, जिनका विग्रह आनंदमय ज्ञान स्वरूप है, तथा जो वैष्णव जनों के परम आराध्य एवं देवताओं के सेव्य है, उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करते बल्कि उल्टे निंदा करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या लगती है। कारण ब्रह्म स्वरूपनी मूल प्राकृतिक भगवती भुवनेश्वरी सर्वशक्ति स्वरूपा है। इन महादेवी को सबकी जननी कहा जाता है। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। सभी निरंतर इनकी वंदना करते हैं। इन सर्व कारण रूपा भगवती जगदम्बा की जो निंदा करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो ये परम पवित्र 5 व्रत नहीं करते, वह चंडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्मा हत्या के भागी होते हैं। जो भारतवासी मानव अम्बुवाची योग में अर्थात अर्ध्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी खोदते तथा जल में शोच करते हैं, उन्हें ब्रह्मा हत्या लगती है। जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, साध्वी स्त्री, पुत्र तथा निंद पुत्री का भरण पोषण नहीं करता, वह ब्रह्मा हत्या का अधिकारी होता है। जो भगवान श्री हरि की भक्ति से वंचित है, उसे ब्रह्मा लगता आती है। निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला भगवान विष्णु तथा पुण्यमय पृथ्वीश्वर की उपासना से विमुक्त रहने वाला ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। कोई व्यक्ति गौ को मार रहा हो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता, वह गौ हत्या का अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडों से गौ को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गोवध का पाप लगता है। जो गौओं को घूठन देता है तथा बैल पर सवारी करने वाले व्यक्ति का अत्र खाता है, उसे निश्चय ही गौ हत्या लगती है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गौ पर चरण प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए देव मंदिर में जाता है, उसे गौवध का पाप लगता है। जो ब्राह्मण कायर पुरुष का तथा योनि जीवी व्यक्ति का अत्र खाता है और संध्या नहीं करता, उसे गौ हत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी अथवा देवता में भेद बुद्धि करती तथा कठोर वचनों से पति के हृदय पर आघात पहुँचाती है, उसे निश्चय ही गौ हत्या लगती है। जो गौओं के जाने के मार्ग को तथा तड़ाग एवं दुर्ग को जोत कर उसमें धान बोता है, वह गौ हत्या के पाप का भागी होता है। राजकीय उपद्रव और देवी प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी
यत्नपूर्वक गौओं की रक्षा नहीं करता बल्कि उसे उल्टे दुख देता है, वह मूढ़ मानव को गौ हत्या अवश्य लगती है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं नहीं किया करता, झूठ बोलता और दूसरों को ठगता तथा देवता और गुरु से दो देश करता है, उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जो देव प्रतिमा, गुरु और ब्राह्मण को देखकर संदेह उत्पन्न करके उन्हें प्रणाम नहीं करता, उसे गौ हत्या अवश्य लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता, उसे गौ हत्या लगती है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सहपत्नी, माता, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती, कोई स्त्री, भ्राते कन्या, पतिव्रता, सहोदर, भाई की पत्नी, भाभी, बहन, बुआ, बहन की माँ, सास, शिष्या, शिष्या पत्नी, भांजे की पत्नी, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सब को ब्रह्मा जी ने आगम में बताया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है उसे अधम मानव कहा जाता है। वेद में उसे मार्गगामी कहा गया है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। भद्रे, मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बता दिए। इन नरक कुंडों से अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो साध्वी। जो द्विज पुष्पांजलि का अत्र खाता तथा उसके साथ गमन करता है, पतिव्रते मरने के पश्चात वह कालसूत्र नामक अत्यंत दुर्गम नरक में जाता है। इसके बाद रोगी होता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। दो से प्रेम करने वाली को कुल्टा कहते हैं। तीन से संबंध रखने वाली को धरणी कहते हैं। चार के पास जाने वाली पुष्पांजलि मानी जाती है। पांच के साथ गमन करने वाली स्त्री को वेश्या संज्ञा होती है। छह पति बनाने वाले पुंगी कहलाती है। इससे अधिक सात, आठ या चाहे जितने पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावेश्या कहते हैं। जो द्विज कुल्टा, धरणी, पुष्टि, पुंची, वेश्या अथवा महावेश्या के साथ गमन करता है वह मत्स्योद नामक नरक में जाता है, यह निश्चित है। कुल्टागामी 100 वर्षों तक, धारणीगामी 400 वर्षों तक, पुष्पांजलिगामी 600 वर्षों तक, वैश्यागामी 800 वर्षों तक, पुंगीगामी 1000 वर्षों तक तथा महावेश्यागामी कामुक नानव इससे 10 गुने वर्षों तक इस मत्स्योद नाम नरक में वास करता है। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर कुल्टागामी तितिर, धरणीगामी कौवा, पुष्पांजलिगामी कोयल, वैश्यागामी श्रृंगार, पुंगीगामी सुअर तथा महावैश्यागामी सेमल का वृक्ष होकर 7 जन्मों तक पाप का फल भोगते हैं। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वह अरुंध तुंद नामक नरक में जाता है। जितने अत्र के दाने खाता है उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है। इसके बाद वह उदय रोग से पीड़ित मानव होता है। फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। जो अपनी कन्या का वागदान करके किसी दूसरे वर के साथ उसका विवाह करता है वह पासु कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पासु ही उसे भोजन के लिए मिलता है। साध्वी, उससे द्रव्य लेने वाला व्यक्ति पासु वेष्ट नामक नरक में निवास करता है। शयन करने के लिए उसे बाणों की शैया मिलती है। मेरे दूतों की मार भी खानी पड़ती है। जो कुतर्क द्वारा ब्राह्मण को चुप करा देता है तथा जिसके भय से ब्राह्मण कांपता है वह व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में वास करता है। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोषपूर्वक अपने पति को देखती तथा कटु वचन कहती है वह उल्का मुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत डंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं। उसके बाद मनुष्य योनि में आकर वह विधवा तथा रोगिणी होती है। वैश्या को वेधन कुंड में, पुंगी को दंड ताड़न कुंड में, महावैश्या को जलंध्र कुंड में, कुल्टा को देह चूर्ण कुंड में, ऋणी को दलन कुंड में तथा धरणी को
शेषण कुंड में याचना भोगने के लिए निवास करना पड़ता है। मेरे दूत उन पर प्रहार करते हैं। साध्वी, यह पापिनी स्त्रियां विष्ठा, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरंतर कष्ट भोगती है। जो पुरुष साथ हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है, वह ज्वाला मुख नामक नरक में जाता है। हाथ में गंगा जल तथा शालग्राम की प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करने वाला भी ज्वालामुख नरक का भागी होता है। जो दहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता है, देव मंदिर में जाकर या गौ और ब्राह्मण को छूकर वचनबद्ध होता है, फिर उसका पालन नहीं करता, उसे भी ज्वालामुख नामक नरक की प्राप्ति होती है। मित्रद्रोही, कर्तव्य विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाला, यह सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाता है। वहाँ उन्हें परतप्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। इसके बाद 7 जन्मों तक यह चंडाल होते हैं। गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करके उसे ना पाने वाला 5 जन्मों तक मलेच्छ होता है। देवी शालग्राम का स्पर्श करके ही की हुई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला 7 जन्मों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद ब्रह्मणेतर मानव की योनि में जन्म पाकर शुद्ध होता है। देव मंदिर में असत्य बोलने वाला तथा 7 जन्मों में देवल होता है। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला व्याध की जाति में जन्म लेता है। तदंतर जिन जन्मों तक वह गूंगा और बहरा मानव होता है। मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है। कृतज्ञ विश्वासघाती व्याघ्र होता है। वक्तव्य में जो झूठी गवाही देता है वह मेंढक होता है। यह उपयुक्त पापी मानव अपने आगे और पीछे की 7 पीढ़ियों को नरक में गिराते हैं। मूर्ता के कारण अपनी नित्य क्रिया से विहीन, वेद के वचनों में अनास्थ रहकर निरंतर कपट पूर्वक उनका उपवास करने वाला तथा व्रत और उपवास से रहित एवं उत्तम सद्वाक्य का निंदक ब्राह्मण धूम्र कुंड नामक नरक में निवास पाता है। वहाँ उसे धूम्र के ही आहार पर रहना पड़ता है। फिर क्रमशः मत्स्य आदि नाना प्रकार की जलचर योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है वह धूम के अंधकार से पूर्ण धूमाध्र नामक नरक में जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे धूम्र ही मिलता है। इस प्रकार की यातना भोगते हुए वह वहाँ रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक वह चूहे की योनि में जन्म पाता है। तदंतर नाना प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, वृक्षों और पशुओं की योनि में जन्म पाने के पश्चात शुद्ध होता है। पतिव्रते ये सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाए गए हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नरक की योनियों में भटकते हैं। कहाँ तक बताया जाए।